हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा 2022-23 में कराया गया था। तो ये पेपर हम सॉल्व कराएंगे। अब जो स्टूडेंट राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के अलीगढ़ के किसी भी कॉलेज के एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उन सभी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ही। अगर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी की कॉलेज है जहाँ पे आपका ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट का पेपर होता है, अगर आपके विश्वविद्यालय में आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, देखिएगा इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आपका जो एग्ज़ाम कल है तो जो एग्ज़ाम होगा उसमें से इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से इस पेपर को पढ़ के जाना है। आप कई बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से रट जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं कि आप अपने एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को गलत ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि जिससे हम जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट में क्या है, इसके ये फर्स्ट वाला आपको छोड़ देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका रासायनिक मल्च के रूप में प्रयोग होता है। तो रासायनिक मल्च के रूप में आपका क्या प्रयोग होता है? मोम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? CaSO4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका उच्च पीएच पर किस तत्व की सुलभता कम हो जाती है? तो किस में हो जाती है भाई? आपका ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है किस राज्य में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है? तो ये आपका तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समस्याग्रस्त मृदाओं एवं उनका प्रबंधन किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा? DK दास के द्वारा। DK दास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 7, पायराइट का सूत्र है। पायराइट का सूत्र है आपका FeS2। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या पूछ रहा है? CSSRI किस प्रांत में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्षारीय मृदाओं में SAR मान होता है तो कितना होता है? क्षारीय मृदाओं में SAR मान होता है तो ये आपका जो मृदाओं में SAR मान होता है तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। अभी जैसे भी आप ये ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे इसके बाद हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे, उनमें SAR से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस रखे गए हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया होगा किससे कम या ज़्यादा होता है। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन से आपका सी मोल P+ Kg1 का इकाई है तो किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही। अगला क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा मृदा गुण मृदा स्वस्थ सूचक नहीं है? तो ये आपका मृदा जल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जलमग्न मृदाओं में ऑक्सीजन स्तर होता है तो जलमग्न मृदाओं में ऑक्सीजन स्तर कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत में क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम प्रयोग करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो आपका RPS चौहान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका रेडॉक्स क्षमता मापने के लिए प्रयोग होता है तो क्या होता है आपका? EH। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से आपका अम्ल सल्फेट मृदा pH होता है तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका भूमि क्षमता वर्ग है तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 8 श्रेणियाँ। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखेंगे, क्षारीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा क्षारीय मृदाओं का सुधार जिप्सम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन से आपका अधिक मात्रा में मृदा का अपवाह जल के साथ निकलना कहलाता है तो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस के रूप में स्थिर होता है
तो क्या स्थिर होता है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन से नंबर आपका 20 है। अम्लीय मृदाओं को सुधार के लिए किया जाता है। तो अम्लीय मृदाओं को किसके सुधार के लिए ये पूछ रहा? अम्लीय मृदाओं के द्वारा सुधार कर सकते हैं, तो इन सभी के द्वारा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से जौ, खजूर तथा कपास लवण सहिष्णु है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से हैं? उच्च, निम्न या मध्यम? तो ये क्या है? हाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका चूने की आवश्यकता किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये SMP बफर विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका अम्लीय मृदाओं के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अम्लीय मृदाओं के लिए ये सभी जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका लवणीय मृदाओं का ESP है, तो ESP आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर आप 25 देखेंगे। ESP तो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका आयरन पायराइट के सुधार के लिए प्रयोग करते हैं हम क्षारीय मृदा का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाएंगे। आप देखेंगे जब आपका कल का एग्ज़ाम होगा तो इस पेपर से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पिछले भी पेपर में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, अच्छे से कई बार आप इसको देखें कि जिससे आपके जो डाउट हैं वो डाउट क्लियर हो जाएं। ऐसा नहीं कि ये भी सही है, एक बार आप देखेंगे तो क्वेश्चंस को आपको कई बार पढ़ना है, तब आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन से नंबर 27 में पूछ रहा है क्षारीय मृदाओं में पाए जाने वाला लवणों का समूह है, तो इसका जो समूह है Na2CO3, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन से नंबर 28 है। वह तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वह मृदा जिसका pH इतना होता है तथा इस ये कहलाता है, यानी पूछ रहा है कि इसका जो pH इससे कम या ज़्यादा ESP है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसी मृदाओं को हम क्या कहते हैं? लवणीय मृदाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका SAR सोडियम अधिशोषण अनुपात है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ये इसका फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है, तो रील अपर्दन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन से नंबर है 32 में क्या पूछ रहा है? 32 में पूछ रहा है सर्वमान मृदा हानि समीकरण के द्वारा दिया गया, तो ये किसके द्वारा दिया गया? बिश्मायर एवं स्मिथ के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला झूम खेती में प्रचलित है, तो कहाँ पे है? ये नागालैंड में प्रचलित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन से नंबर आपका 34 है। लवणीय मृदाओं का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये? अब उत्तर प्रदेश में है अपने। अगला क्वेश्चन से आपका केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे है? करनाल पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका वनों की कटाई का परिणाम है, तो मृदा कटाव, मृदा प्रदूषण, बाढ़, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी जब आप वनों की कटाई करते हैं तो आपको मृदा भी कटाव होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है और बाढ़ भी आने के चांसेस होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन से नंबर आप 37 देखेंगे। भारत में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 7.1 मिलियन हेक्टेयर। क्षारीय मृदा का सामान्य pH होता है, तो कितना होता है? 8.5 से 10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका पीट मृदा होती है, तो ये अम्लीय मृदा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन से आपको अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं बनती हैं, तो कौन सी मृदाएं बनती हैं? क्षारीय मृदाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपको जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4
इंटू 2:2। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42। जिप्सम कारक का मान होता है तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लीय मिट्टी में नहीं पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है आपका मृदा विज्ञान के पिता है तो मृदा विज्ञान के पिता कौन है? बीबी डाकुचेव। मृदा विज्ञान के पिता कौन है? बीबी डाकुचेव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका पैडान शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। 46 से पूछ रहा है DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। ये सभी को पता होगा 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है किसमें? DAP में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है pH की खोज किसने की थी? SPL सोरेनसन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 48। मृदा क्षरण को कितने प्रकार का होता है? तो ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपको निम्न में से कौन सी मृदा प्रदूषण नहीं है? तो वर्मी कंपोस्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका होगा। अगला है आपका राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये आपका कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1985 में। अगला सिंचाई में C डबल प्लस और प्लस Mg यानी कैल्शियम मैग्नीशियम का निर्धारण विधि है तो इसका जो राइट आंसर होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है जब इसमें कैल्शियम प्लस आयन हो प्लस मैग्नीशियम प्लस आयन हो तो इसका निर्धारण विधि से किया जाता है। तो किस विधि से किया जाता है? EDTA। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कृषि के लिए प्रयुक्त पाइराइटस में कितने गंधक पाया जाता है? तो 22% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस जनपद में क्षारीय मृदाएं नहीं पाई जाती हैं? तो किस जनपद में क्षारीय मृदाएं नहीं पाई जाती? इसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है। किस जनपद में क्षारीय मृदाएं नहीं पाई जाती हैं? अलीगढ़ में, एटा में, लखनऊ में, बुलंदशहर में। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में बताना 53 का। इतना ये सिंपल क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि किस जनपद में जो क्षारीय मृदाएं हैं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, सब लोग आप कमेंट्स करके इसका आंसर बताएंगे। अगला है आपका रिमोट सेंसिंग में एकत्रित करना शामिल है तो क्या शामिल है आपका? ऑप्शन नंबर बी चित्र। अगला है आपका रिमोट सेंसिंग शब्द किसने दिया? तो ये किसने दिया? एवलिन एल फ्रूट ने दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका EC मीटर मापा जाता है तो घुलनशील लवण मृदा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिप्सम में पाया जाता है तो ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है तो प्लास्टिक है इसका। कांच है, प्लास्टिक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टिक है इसका। क्वेश्चन से नंबर आप 59 देखेंगे अम्ल वर्षा का मुख्य कारण यानी जो अम्लीय वर्षा होती है तो उसका मेन कारण क्या है? तो मेन कारण क्या है? SO2 तथा NO2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन से नंबर 60। इसमें पूछ रहा है वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में घुलनशील लवणों का संचयन होता है तो वो कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूमि क्षमता वर्ग का रंग होता है तो इसका जो रंग होता है क्या होता है? पर्पल बैगनी होता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं भूमि उपयोगिता वर्गीकरण में अनुपयुक्त गण में कितने वर्ग हैं? तो इसमें कितने वर्ग हैं? एक इसमें चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना, ठीक है इसको। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्या क्वेश्चन है? भूमि उपयोगिता वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। भूमि उपयोगिता वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? मृदा सर्वेक्षण, सूचना तथा भूमि के उपयोग प्रकार, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण या परिवर्तन की आवश्यकता के आधार पर। तो इसका आंसर आप सबको पता हो गया होगा कि क्या है।
तो ये इसका जो 63 का आंसर है, आप लोग इसका टिक करेंगे। ठीक है, तो आप पता हो गया होगा ना कि किसके द्वारा भूमिका किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका भूमि क्षमता वर्ग जिसका कोई उपवर्ग नहीं है, तो वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका क्वेश्चन, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर किस गुणवत्ता व सिंचाई जल के पौधों के लिए सुरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका सोडियम परसेंटेज के आधार पर किस गुणवत्ता का सिंचाई जल पौधों के लिए श्रेष्ठ है? तो ये आपका <20, तो 20 से कम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आपका अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट RAC की गणना की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका निम्न में से कौन से जल अपरदन का प्रकार नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सतह विसर्पण अपरदन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका 69, निच्छालन आवश्यकता LR संबंधित है, तो ये सैल्काइन सॉइल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका शुष्क क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो शुष्क क्षेत्रों में जो वर्षा होती है, तो ये आपको क्वेश्चन खुद कर इसका सही आंसर आपको लगाना। या आपको नेमरा सुंडा या उनका त्यान में मिल जाएगा, जहाँ पे वर्षा वाला चैप्टर दिया होगा, तो इसमें आप सही से बुक से देख के आप इसका आंसर करेक्ट कर लें। ठीक है, वर्षा ये पूछ रहा शुष्क क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसका सही आंसर कर ले। ठीक है, चलिए अगला है किस प्रांत में अम्लीय मृदाएं नहीं पाई जाती हैं? तो असम में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, राजस्थान में, तो ये कहाँ नहीं पाई जाती? असम में अम्लीय मृदाएं नहीं पाई जाती। लवणीय मृदा की विद्युत चालकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका GIS का पूरा नाम क्या है? तो GIS का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका किसी आवृत्ति के विकिरण के लिए ऊर्जा का मान क्वांटम के समानुपाती होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। ठीक है, अगला है आपका अगला क्वेश्चन से वे उपकरण जो पृथ्वी की सतह को रोशन करने के लिए निर्दिष्ट तरंग लंबाई या तरंग लंबाई के एक कंद के विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सक्रिय संवेदक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये पेपर है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अभी हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो डालेंगे, जो इसी सॉइल साइंस का होगा, आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का। वो क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप उनको ज़रूर पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम देने से पहले। बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे हम जो वीडियो आपको डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।